हेलो लियोस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए। उनकी करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, उनके करियर, लव लाइफ या फिर फैमिली से जो भी रिलेटेड रीडिंग आएगी मैं उसको रीड आउट ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ ये रेजोनेट ना करे। इसलिए आपको एक सजेस्ट करूँगी कि जब शफलिंग के टाइम आपको कुछ भी पूछना होता है डिवाइन से, उस समय ज़्यादा सोचिए, या जिस भी चीज़ों के आप आंसर्स को सीख कर रहे हो उस बारे में ज़्यादा सोचिए, तभी आपको जो है आंसर्स मिलेंगे इस डेक से। ठीक है, चाहे आप किसी भी रीडिंग में देख लीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह ध्यान देने की ज़रूरत है जिस बारे में आप आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, और अगर रेजोनेट करती है तो आपको पता है कि आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। प्लीज़ ध्यान दीजिए। प्लीज़ डेक मुझे लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। करंट सिचुएशंस, फ्यूचर एनर्जीज क्या चल रही है उनकी। प्लीज़ डेक मुझे लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी करंट सिचुएशन, क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से, प्लीज़ बताइए। तो पहले कार्ड ये गिरा था, टॉयल एंड लेबर, वेल्दी मैन, प्रिविलेज्ड लेडी, लवर्स। प्लीज डेक लियो के लिए कार्ड्स दीजिए सिंह राशि वाले। एक्सपेक्टेशंस एंड कोर्टशिप। ठीक है, एक ओवरऑल सिचुएशन निकाल लेती हूँ मैं, क्या आ रहा है लियोस के लिए। ओवरऑल से एक्सपेक्टेशंस के लिए एक कार्ड दीजिए डिवाइन लियो के लिए। जुडिकेशन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है डिस्टेंस हॉरिजॉन। सो हो सकता है आप लोगों ने एक न्यू लाइफ अपनी शुरू करी है, आप न्यू जॉब में लगे हैं, या फिर कुछ एक चेंज आया है आपकी लाइफ में जहां आपको कहीं अपनी सिटी से या अपनी कंट्री से कहीं मूव आउट होना पड़ा, एंड उस नई जगह को आपको एक्सेप्ट करना पड़ा और आप वहीं पर ही अब शिफ्टेड हैं। और जहां तक मैं देखूं तो करियर में ही, करियर से रिलेटेड हो सकता है जहां आपने शिफ्ट करा हो और आप काफ़ी ज़्यादा वहां पर खुश हैं, ऐसा आप लोगों के कार्ड्स में आ रहा है। अगर मैं लव लाइफ में देखूं तो आप हो सकता है यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है जहां आप कहीं तो इंटरेस्टेड हैं, जहां आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, काम लगा अपना काफ़ी ज़्यादा उसमें काम करा है उस रिश्ते में। ठीक है, ऐसा दिख रहा है क्योंकि नीचे ही लवर्स आया है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपने उस जगह बहुत एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस भी थी। आप एक डिवाइन जो है, एक डिवाइन का एक सोल कनेक्शन आप दोनों का लग रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर वो बहुत रिच हो सकते हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान आप में नहीं है, या आप काम के प्रति इतना सीरियस हो गए हैं कि आपको ऐसा हो सकता है कि आप पे अब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आपको वर्क लाइफ में कोई ऐसे फीमेल या मेल ऐसे मिल सकते हैं जहां आपको काफ़ी ज़्यादा उनके साथ टाइम मिल रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है लव लाइफ में जहां आपने काम तो करा है लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है उसमें। सो चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ दूसरी डेक से, जिसका नाम है the original tarot deck of 75 carats. So प्लीज़ डेक मुझे बताइए टॉयल एंड लेबर क्यों आया है, क्या चल रहा है लियो की लाइफ में। लियो लियो लियो, 10 of cups, the tower, queen of cups and 3 of wands. privileged lady क्यों आया है प्लीज़ मुझे बताइए। the chariot and 2 of cups,
मुझे लव लाइफ से रिलेटेड ही लग रहा था एंड यही कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ, 9 ऑफ swords and king of swords, oh, and 2 of pentacles and page of wands। bottom of the deck आया है 8 of cups। ठीक है, सो ऐसा आप लोगों के कार्ड्स में दिख रहा है कि जो क्लैरिफाई करा है आपकी टॉयल एंड लेबर ने द 10 ऑफ कप्स एंड द टावर को। इससे ये पता चल रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा था जहां आप बहुत लव के लिए सीरियस थे। ठीक है, आपका एक कनेक्शन हो सकता है पास्ट में जहां आप लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, एक गिविंग एनर्जी में थे, आपको बहुत पसंद थे, वो भी आपको बहुत पसंद करते थे। लेकिन कुछ ऐसा आया है जहां एक सडनली आप लोगों का कुछ ब्रेकअप हो गया या आप लोग एक कम्युनिकेशन से बाहर आ गए, एक रिश्ता टूटता हुआ, क्योंकि टावर आया है 10 ऑफ कप्स के बाद, तो आपका एक रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इस डेक में। और आगे जाके ऐसा हुआ है कि आप लोग जो क्लैरिफाई कर रहा है वेल्दी मैन को क्वीन ऑफ कप्स से एंड 3 ऑफ वॉन्ड से, इसका मतलब ये है कि आपने एफर्ट्स तो इसमें लगाए थे, आप करियर्स के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो चुके थे। एक जगह आपका वो लव लाइफ थी और दूसरी जगह आपका एक करियर था, तो आपने करियर में भी ज़्यादा ध्यान दिया, लव लाइफ में भी आप ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे थे, लेकिन आपने या फिर उन्होंने कम्युनिकेशन करने से आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं रखा और एकदम डिनाइल मोड में रहे हैं। तो आपने भी एक अपना फ्यूचर तो आपने चूज़ करा ही है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। आप हो सकता है आपकी कोई न्यू जॉब लगी हो या फिर आपने न्यू प्लेस अपनी एक चुनी हो, तो आप एक क्वीन की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मेल भी है डजेंट मैटर, बट आप पे एक ऑप्शन था प्यार का, लव का या फिर फाइनेंस से रिलेटेड आपका अगर ऑप्शंस थे, तो आपको आपने चूज़ करा करियर को और अब उसमें आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा गेन आई है, नॉलेज आई है और आप उसमें खुश हैं। आगे आपके कार्ड्स जो आए हैं वो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट एंड द 2 ऑफ कप्स। तो आपको ऐसा हो सकता है कि जो पास्ट एनर्जीज थी जिनके साथ आप थे, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गए थे या उनको ऐसा लगता था कि जितना वो प्रिविलेज्ड लेडी का, ये भी हो सकता है अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस थे और आपने उनको छोड़ के किसी और को चूज़ करा था, तो उनका हार्ट ब्रेक हुआ था। और या फिर ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी पहले एक बंधन में थे और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में तब आए हो। ठीक है, सो आप लोगों का एक बहुत ही गिविंग एनर्जी था। वो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, चाहे वो मेल भी हों, लेकिन एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको सब लोग बहुत देखते हों। ठीक है, वो बहुत अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, बहुत ही समझदार हो, बहुत ही एक एनर्जी उनको पता हो, एक डिवाइन एनर्जी जो एक फेमिनिन की एनर्जी होती है, नर्चरिंग, केयरिंग, स्ट्रॉन्ग एक इंसान वो है। ठीक है, सो आप लोगों की एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ बहुत ही चैरियट एंड द 2 ऑफ कप्स है, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा गिविंग एंड लविंग नेचर में थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी तरफ से तो है लेकिन वो अब बैक ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज में भी आपका यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए, फादर के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जहाँ भी हो आप बहुत ज़्यादा उनके लिए करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ऑफर दे रहे हो। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये आई है, एक स्ट्रेंथ में तो आप हो, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है जहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग अपने लिए फ्यूचर देखते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप लोगों के लिए इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, चाहे वो फैमिली है, जो भी लोग आपसे एसोसिएटेड हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्टेड है, उनके लिए आप इतने गिविंग हो रहे हो कि आप खुद के लिए करना भूल जा रहे हो, जो आपके लिए थोड़ा आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल सकता है। आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं दूसरे के लिए अगर इतना कर रही हूँ तो कर रहा हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा एक चांस मिलेगा, लोग मुझे भी समझेंगे, उसी तरह मुझे ट्रीट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जितना दूसरे के लिए कर रहे हो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद के लिए करना क्यों भूल रहे हो? और आप जब करना भूल रहे हो तो आप इस एनर्जी में जा रहे हो जो दिख रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आप वहीं के वहीं
बैठ के परेशान हो रहे हो, तो आपको खुद की एनर्जीज में आप आते हुए आगे दिख रहे हो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन दिख रहा है द स्ट्रेंथ और द 8 ऑफ कप्स से। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ जाते जाते थोड़ा सा स्टॉप हो रहे हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है। आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ठीक है, अगर मैंने कर दिया, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हो गया, अब क्या। तो आप एक कंफ्यूज वाली सिचुएशन में हो कि अब मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, लेकिन अब मैं करूँ क्या, कहाँ एनर्जी करूँ। तो यही वजह है जहाँ अपनी एनर्जी, जहाँ अपना दिमाग आपने खुद के लिए लगाना था, वहाँ आपने दूसरों को गिविंग एनर्जीज में जाके थोड़ा सा वेस्ट कर दिया, इसलिए आप थोड़े कंफ्यूजिंग एनर्जीज में आ गए थे। लेकिन आगे जाके मैं देखूँ, अगर आप इसी मैनिफेस्टेशन में रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, तो आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ रहे हैं, एंड स्ट्रेंथ भी आपको एज अ ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है लियोज। एंड आगे आपका एक कार्ड है जिसमें आया है कोर्टशिप, जिसने क्लैरिफाई करा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए एक ऑप्शन आएंगे। बैक ऑफ द माइंड आप अपने उस कनेक्शन के लिए तो सोच रहे हैं जहां आप एक गिविंग एनर्जीज में थे, लेकिन वो आपके लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं है, या कुछ एक ऐसे एक लाइन आ चुकी है जहाँ आप वहाँ जाना भी चाहो तो आपको कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं देख रही हूँ कि आगे कोर्टशिप में आपका हो सकता है अभी आप किसी एक न्यू पर्सन के साथ एक इंडल्ज हैं, जहाँ हो सकता है कि आप अपने पास्ट को भी सोचे एंड उनको लेके आप भी सोचे कि आप क्या डिसीजन लो, लेकिन आप एक डिसीजन लेंगे। एंड मुझे दिख रहा है जो एक न्यू कनेक्शन है वहाँ एक बहुत लविंग एनर्जी आएगी, और आप उसको सेलेक्ट करते हुए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि उसको आप सेलेक्ट करते हुए अपनी एक एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। जो मैनिफेस्टेशन है वो भी अप्रूव होता हुआ डिवाइन से दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया था 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक अपने इसी मैनिफेस्टेशन में रहे और ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में नहा रहे, तो आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी, डिवाइन ब्लेसिंग, जहां आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं ओपन होने वाले हैं, और आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आप चूज़ क्या करो। तो इसलिए आपको खुद के लिए भी अभी सोचने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के लिए करते रहो और खुद को भूल जाओ। ठीक है, सो ये आपके लिए मैसेज है कि आपको खुद पे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आपके लिए आगे फ्यूचर में ऑप्शंस ही ऑप्शंस हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में देखो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी, चाहे वो आप एक लव लाइफ में देखो, या किसी भी एस्पेक्ट में देखो, तो आपको बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपने गिविंग एनर्जीज अपने लिए भी रखनी है, नहीं तो आपके लिए ऑप्शंस में ये भी हैं, स्नेक भी है एंड ये भी है, तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके लियोस, तो आपके लिए एक मैं कार्ड निकाल देती हूँ जो आया है यहाँ पे जुडिकेशन के लिए, उसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि क्या है आपके लिए जुडिकेशन, क्यों आया है। प्लीज़ टेक, मुझे बताइए, एक फाइनल कॉल बताइए कि जुडिकेशन क्या आया है, क्यों आया है, क्या कर सकते हैं लियोज इसमें। हार्ट ब्रेक एनर्जीज में ना रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पास्ट को अगर वो मूव ऑन कर रहे हैं एंड आपसे कांटेक्ट में नहीं रखना चाह रहे हैं, तो वहाँ एनर्जीज ज़्यादा वेस्ट ना करके एक मूव ऑन आप सिचुएशन में आइए, क्योंकि वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज बहुत वेस्ट कर रहे हैं उस बारे में सोचने में। वैसे भी आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट करी है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ ये आपकी एनर्जीज भी होती है, जहाँ आपका हार्ट ब्रेक था, वहाँ से आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है पुराने पर्सन से, तो आपको एक उस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आ रहे हो, जहाँ आप खुद के लिए एक सेलेक्ट करते हुए एक ऑप्शन को दिख रहे हो, जहाँ आपको पता है कि वो आपके लिए ठीक रहेगा, ना कि आप एक सैड एनर्जी में रहो जहाँ आपकी वो इंसान कदर नहीं कर रहा है और आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। ठीक है, सो उस एनर्जी से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। द एम्प्रेस, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत अच्छी दिख रही है, कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं। तो एम्प्रेस है, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक एक्शन आ रहा है, आपके खुद के लिए आ रहा है, डिवाइन का आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो जो हार्ट ब्रेक था, जो आपके लिए एक सेटबैक होता जा रहा था आपकी एनर्जीज के लिए, आप उससे बाहर आकर एक अच्छी एनर्जीज में आप जाते हुए दिख रहे हैं। सो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। बस आपको जो एक मैंने आपको एक गाइडेंस दी है कि गिविंग एनर्जीज ज़्यादा लोगों के लिए आप कर तो रहे हैं, लेकिन खुद को मत भूलिए, खुद के लिए भी करिए, ताकि आप आगे फ्यूचर में प्रोग्रेस करें एंड
अच्छी एनर्जीज़ में, किंग एनर्जीज़ में, स्ट्रेंथ एनर्जीज़ में, एम्प्रेस में जा पाए। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग थी लियोज। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।